नमस्कार दोस्तों, भारत ने एक बार फिर से और डंका बजा दिया। आसमान के दौड़ और होड़ में भी भारत सबसे आगे। अंतरिक्ष में लहराया भारत का तिरंगा। जी हाँ दोस्तों, अपना इसरो ने अपने PSLV रॉकेट के द्वारा यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचा दिया, जिसका नाम है प्रोबो 3। 5 दिसंबर शाम को 4:04 पर इसरो के PSLV रॉकेट ने आसमान में छलांग लगाई और 26 मिनट के अंदर अपने कंधे पर लेकर प्रोबो 3 को अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया। PSLV ने उड़ान भरी थी श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड से। तो आइए देखते हैं पाक मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन है और मिलते हैं वीडियो के अंत में। और अगर दिल करे तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। इसरो ने एक और ऐसा काम कर दिखाया। चंद्रयान 3 और आदित्य L1 सोलर मिशन के बाद अब एक और रॉकेट लॉन्च किया गया है। लेकिन ये काम मुख्तलिफ कैसे है और भी यूनिक और अनोखा कैसे है कि इसरो सक्सेसफुली लॉन्चेस यूरोप्स प्रोबो 3 मिशन फॉर सोलर एक्सप्लोरेशन। इस बार इसरो ने ये काम किया है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोबो 3 मिशन लॉन्च किया है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोबो 3 मिशन लॉन्च हुआ है इसरो से। इसरो ने इसको लॉन्च किया है श्री हरिकोटा सतीश धवन। वही ये जगह है कि जहां से आपने देखा था कि चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था और सोलर मिशन लॉन्च हुआ था सक्सेसफुली, और ये भी सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है। What a fantastic job, ISRO, Indian Space Agency, India. वाओ, ब्रावो। हम इसको कहेंगे कि एक बहुत ज़बरदस्त कारनामा है, और एक ऐसे कंट्री का उस रीजन से उठकर यहाँ तक पहुँचना। और देखिए आपके यूरोपियन स्पेस एजेंसी अब किसकी मदद ले रही है। अब यूरोपियन स्पेस एजेंसी किसके साथ मिलकर काम कर रही है? इसरो के साथ। और इसको आप कोई छोटी बात नहीं कह सकते, ये बहुत बड़ी बात है। हम मुबारकबाद पेश करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस इसरो एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईसा। आपको इसकी थोड़ी सी हम डिटेल्स बताते हैं कि ये क्या है। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV has once again proven its reliability, successfully launching the European Space Agency's ESA Proba 3 satellite into their designated orbit. और बहुत कामयाबी के साथ ये कर लिया गया। ये पूरी जो वीडियोस फुटेजेस, और उसमें जैसा कि हमने चंद्रयान 3 में देखा था, आदित्य L1 में देखा था कि कैसे स्टेप बाय स्टेप कोई रॉकेट ऊपर बढ़ता है और वो मिशन कैसे आगे बढ़ता है, और वहाँ पे कमेंट्री होती रहती। इस बार भी जो कमेंट्री मैंने देखी और सुनी उसके अंदर खवातीन की आवाज़ थी। एक ये भी बड़ी बात है, ये भी मुबारकबाद की बात है कि इस बार भी इस मिशन के पीछे भी यकीनी तौर पर इंडिया की वुमेन शामिल हैं, वो मौजूद थी। अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि ये द लॉन्च टुक प्लेस टुडे 4 बजे जो है 4 PM फ्रॉम द श्री हरिकोटा स्पेसक्राफ्ट इन आंध्र प्रदेश आफ्टर। अच्छा, इससे पहले ये होना था, लेकिन वो क्योंकि कुछ इस तरह के डिटेक्ट उन्होंने किया था सैटेलाइट सिस्टम में, जो कि प्रीवियस डे ये यानी कल के दिन नहीं हुआ, लेकिन आज ये वाला लॉन्च किया गया जो सक्सेसफुली हो गया।
इंडिया की जानिब से सोलर एक्सप्लोरेशन के लिए एक मिशन जो है वो लॉन्च होने जा रहा है ताकि जो है सन को स्टडी किया जा सके। क्या कहेंगे, क्या इंडिया का ये मिशन कामयाब होगा? देखिए, मुझे इस मिशन का तो नहीं पता, बट जो प्रीवियस हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो इंडिया ने स्पेस पे जाने की कोशिश की है, जो कि अभी तक मैं समझता हूं कि वो सक्सेसफुल नहीं हो सका। हाँ, इंडियन एस्ट्रोनॉलजिस्ट गए हैं, बट वो थ्रू नासा गए हैं। इंडिया डायरेक्टली अभी तक कोई ऑपरेशन इस पे कंडक्ट कर नहीं सका, तो इसलिए मुझे नहीं लगता, क्योंकि इंडिया जो है मैं उसको एक ओवररेटेड कंट्री कहता हूँ। वो दिखाता कुछ और है, बट मैं नहीं समझता कि वो इस मिशन को अचीव कर पाएगा। मून और मार्स मिशन भी तो कर किए हैं ना, इंडिया ने ही किए हैं। बिल्कुल किए हैं, बट इंडिया ने जो भी मिशंस की हैं वो विद द हेल्प ऑफ नासा की हैं। इंडिया ने अभी, अगर आप देखें हिस्ट्री में जाके देखें, प्रीवियस हिस्ट्रीज देखें, इंडिया ने इंडिविजुअली अभी तक कोई भी इस किस्म का सक्सेसफुल एडवेंचर नहीं किया। चले मान लेते हैं आपकी बात, मुझे ये बताएं, चले इंडिया कोशिश तो करता है ना, हम तो वो भी नहीं करते। एक्चुअली देखें, अगर इंडिया और पाकिस्तान को स्टडी करें तो मैं सिर्फ ये बात कहूँगा कि राइट फ्रॉम द सेपरेशन इंडिया के पास रिसोर्सेज हमसे बेहतर थे। और दूसरे नंबर पे अगर मैं जाके बात करूँ तो देखें, इंडिया का एक पूरा आईटी सिटी है बेंगलोर, पूरा उसका सिलिकॉन सिटी उसे कहती हैं। हमारे पास तो, हम तो अभी ये किस्म के इसमें न्यू हैं, हम इस पर कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं इसको एक दूसरे पर्सपेक्टिव में लेके जाऊं तो कुछ साइंटिस्ट हमारे भी हैं जो नासा में काम करें, पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी, वो वहाँ पे काम करें, बट पाकिस्तान के पास शायद इतने बजट्स ही नहीं है कि, क्योंकि हम अभी तक जो है, देखें इंडिया के भी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे बजट जो हैं, अगर मैं ऑन कैमरा बात करूँगा तो बड़े डिफरेंट चीज़ों में ना स्टक हुए हैं, राइट, लाइक आर्मी का एक बजट है, और फिर मैं दूसरी बात करूँ कि अभी तक तो हमारी एजुकेशन उस लेवल पे नहीं है, तो हम कहाँ से इस किस्म का कोई ऑपरेशन लॉन्च करेंगे, कोई एडवेंचर कर पाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम अभी इस पोजीशन में है, क्योंकि हम आज तक तो अभी तक रोटी कपड़ा और मकान से नहीं निकल पा रहे। सही, आपने बहुत अच्छी बात की कि हम तो अभी तक रोटी कपड़ा मकान से ही निकले हैं, तो हम इस तरह के मिशन किस तरह कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहती हूँ कि अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो इससे कितना फ़ायदा होगा, क्योंकि सोलर एक्सप्लोरेशन के लिए मिशन किया जाएगा, तो क्या लगता है इससे एनर्जी जो है, सोलर एनर्जी, उसमें कितनी बेहतरी आएगी? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि खाली अगर मैं अभी हम जो बात कर रहे हैं, शायद वो इंडिया का अगर मिशन, जो कि मुझे 1% लगता है कि पॉसिबल या वो पॉजिटिवली इसको अचीव कर पाएंगे, सिर्फ 1%, अगर वो कर भी लेते हैं तो इसकी फर्दर स्टडीज़ को करते हुए 1 या 2 डेकेड लग जाएंगे। लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से ये देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में अगर इंडिया ये सक्सेसफुली कर लेता है तो आने वाले टाइम में दूसरे मुल्कों को इससे सीखने का मौका मिलेगा। दोस्तों, ये जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोबो 3 सैटेलाइट है, ये सूर्य के करीब पहुंचकर सूरज के बाहरी और अंदरूनी कोरोना के बीच के गैप की परीक्षण करेगा। और असल में प्रोबो 3 दो सैटेलाइट का कॉम्बिनेशन है। एक है कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट, दूसरा है ऑकल्टर स्पेसक्राफ्ट। दोनों का कुल वजन है 550 किलोग्राम। 310 किलोग्राम वाला कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट सूरज के सामने की ओर रहेगा और 240 किलोग्राम वाला ऑकल्टर स्पेसक्राफ्ट कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट के पीछे खड़ा रहेगा। जैसे सूर्य ग्रहण होने पर सूरज के सामने चंद्रमा और उसके पीछे धरती का स्थान होता है, ऐसे में एक आर्टिफिशियल सूर्य ग्रहण जैसी स्थिति पैदा होगी और तब सूर्य के कोरोना में होने वाले बदलाव या हलचल का अध्ययन करेंगे ये दोनों सैटेलाइट एक साथ धरती का चक्कर लगाते हुए अपने बीच की दूरी 150 मीटर का बनाए रखेंगे। इतनी सारी दिमागी बातों से अनजान पाक की जनता कह रही है कि इंडिया एक ओवर रेटेड कंट्री है, इंडिया ऐसा कर ही नहीं पाएगा। अरे जाहिल, पागल और मूर्ख लोग, इंडिया चांद की धरती पर पहुंच चुका है, वो सूर्य के बहुत करीब पहुंच चुका है, मंगल के ऑर्बिट में घुसकर वहां चक्कर लगा रहा है। तुम इतने अनपढ़ और मूर्ख हो कि तुम्हें इन सारी बातों का पता ही नहीं है। और ये सारा कुछ इंडिया ने अपने दम पर किया है, अपनी टेक्नोलॉजी के ज्ञान पर किया है। आज इसीलिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी और बहुत से देशों के संस्थान भारत के पास आते हैं अपना सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित करवाने के लिए। अरे भाई पाकी लोग, काट देंगे मार देंगे के सिवा तुम्हारा ज्ञान तो जीरो है।
तुम्हारे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।